को होता हुआ दिख सकता है। जब भी 25-200 बाजार मिलेगा, बाइंग करेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25-200, 250 की रेंज में जब भी बाजार आपको मिलेगा, 25-200, 25-250 हम बाइंग कर सकते हैं एक बार ऑप्शन चेन को देख के। अभी जो वीडियो चला है वो आपने देखा होगा, मैंने स्पष्ट कहा था कि एक बार 25-250 या 25-200 बाजार आए तो वहां से बाइंग बनती है। क्या ऐसा मार्केट में हुआ? देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। देखिए, कल की वीडियो में स्पष्ट रूप में मैंने आपको कहा था, वीडियो मैंने अटैच कर दिया, आप देख लीजिए स्टार्टिंग में। कारण क्या है ना, हम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। कई चीजें, जो बात अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात मैंने कल की वीडियो में ऑलमोस्ट एंड में कही थी। अब जिन भी लोगों ने 5 मिनट 8 मिनट का टोटल वीडियो था, वो जिन्होंने पहले 1 मिनट 2 मिनट में देख के स्किप कर दिया होगा कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो वो लोग रह गए होंगे इस चीज से। बाकी जिन भी लोगों ने मेरे बताई हुई टिप्स को फॉलो करा होगा, निश्चित तौर पे मुझे प्रॉफिट हुआ, आज उन्हें भी हुआ होगा। पहली कैंडल पे बाजार टच करता है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये 25,212 का लेवल टच करता है। मैंने कहा था 200 या 250 मिले, वहां से एक बार बाइंग कर सकते हैं। इस लेवल को होल्ड करा 25,230 को। यहाँ से आपने सीधा पिन पॉइंट अगर आप देखेंगे, 25,331 का हाई लगाया है बाजार ने। अब कई लोगों ने, मेरे पास एक दो क्वेरीज भी आई थी बिटवीन के मार्केट के बीच में, कि कई लोगों ने इस कैंडल को देख के कंफर्मेशन समझ के एंट्री बना ली कॉल में। मेरे एक चीज समझ नहीं आती, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार एक चीज कह रहा हूँ, आपको ऑप्शन चेन को भी देखना है। ऑप्शन चेन, बार बार मैं कहता हूँ, एक पहली कंफर्मेशन आपको मिलेगी ऑप्शन चेन से, पहली कंफर्मेशन ऑप्शन चेन से लो। दूसरी कंफर्मेशन आपको लेवल्स देंगे। जब ये दोनों चीज कंफर्म हो जाती है, उसके बाद ही एंट्री बनती है। यहाँ पे कोई एंट्री थी ही नहीं कॉल की। अगर आपने डेटा देखा होगा सुबह, तो इतना ज्यादा हुआ ही था 25,300 पे कि वो क्रॉस ही नहीं हो पाता। तो जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था। तो गैप डाउन में जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसीलिए बाजार ऊपर आया। ऊपर आने के बावजूद भी कॉल राइटर्स हटे नहीं, तो इसका साफ सीधा सा मैसेज ये था कि बाजार 25,300 से ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ एंट्री थी ही नहीं, आपको कहीं भी नहीं लेनी थी एंट्री। अब इसके बाद मिड में अगर आप ये देखोगे कि ये कैंडल जो थी, अगर आप ये कहोगे कि चलो हमने यहाँ एंट्री नहीं ली, इस कैंडल पे एंट्री बनती, तो यहाँ भी एंट्री नहीं थी। मैंने ग्रुप पे, जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग ग्रुप पे जुड़े हुए हैं ना, उनको मैसेज किया था। मैं टाइम बता देता हूँ आपको, 9:32 पे मैंने एसएमएस किया था कि 25,200 250 के आसपास जिन्होंने बाइंग करी होगी उनको प्रॉफिट मिला होगा। उसके बाद 10:41 पर मैंने मैसेज कर दिया था आर्बिट्रेज वालों के लिए, क्या जो सौदा मैंने लिया था उसी सौदे का मैंने सेम एज इट इज एसएमएस कर दिया था कि ये आप ले सकते हैं। इतनी क्लोज का सौदा ले रहे हैं तो ये एंट्री बनेगी ही नहीं। ना डेटा के हिसाब से कंफर्म हो रही थी 25,300 से नीचे बाजार को जाना, ना 25,350 से ऊपर जाना हो रहा था पूरे दिन बाजार। अगर प्रीमियम आपने देखा होगा एट द मनी कॉल पुट का, तो पूरे दिन रेंज बाउंड का सिनेरियो था। उसके बाद आप इस कैंडल को देखेंगे 1:20 पे, यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते थे। लेने का कारण, क्योंकि उसी समय सेंसेक्स भी नीचे गया था। सेंसेक्स का चार्ट आपको लगा के दिखा देता हूँ मैं। देखिए, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। चार्ट को पहले हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का साथ में एक दूसरे को देखते थे, कोरिलेट करते थे। लेकिन जब से सेंसेक्स आ गया है और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हुई है, तब से हमने ये करना भी बंद कर दिया है। इसको कोरिलेट करना बंद कर दिया है बैंक निफ्टी को। अब हम सेंसेक्स को कोरिलेट करते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने लगा रखा है, देखिए पिन पॉइंट गिरावट कंफर्मेशन लेवल। ऐसे ही निफ्टी में था, जरूरत ही नहीं थी आपको कोई भी कुछ करने की। जिस समय सेंसेक्स ने तोड़ा, उस समय ये भी, इसने भी कंफर्मेशन थी 2:30 पे। लेकिन अगर इस कैंडल पे भी किसी भाई ने, मेरे ने अगर ट्रेड लिया होगा, तो निश्चित रूप से प्रॉफिट ही हुआ होगा, क्योंकि डेटा वैसा बन गया था। 300 से नीचे 250 पे सपोर्ट शिफ्ट होने लग गया था। हर 50s के लेवल पे अभी ऑप्शन चेन में मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से भी आपको कंफर्मेशन मिलती, तब भी आप यहाँ आते। और मैंने तो सच्चाई आपको बताऊं, मैंने तो ये वाला मोमेंट कैप्चर ही नहीं किया, क्योंकि इतना कंजेस्टेड डेटा था आज।
अगर आज आप यहाँ आप ट्रेड मिस हो भी गया ना, तो कोई नुकसान नहीं है उसमें, अगर ये आप कैच नहीं कर पाए तो। क्योंकि जिन भी लोगों ने मेरे साथ ट्रेड बनाया था, 25,200 25,500 दोनों कॉम्बो बनाया था, उन लोगों को यहाँ तक जब बाजार आ गया था, यहाँ पे यही फायदा शुरू हो गया था। और एक टाइम पे जाके सबसे ज्यादा रेट इन्हीं दो स्ट्राइकों में था, 25,200 सबसे ज्यादा रेट था, तो प्रॉफिट वहां से मिल जाता। जरूरी मतलब ही नहीं, अब ये नहीं है ना कि आपको मान लो यहाँ भी प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ भी प्रॉफिट ले लूं। वो सिर्फ ओवर ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है, उससे सिर्फ लॉस आपको हाथ लगेगा। ये बात आज की हुई। क्लोजिंग है 25,202 पे। आपको याद होगा मैंने कल की वीडियो में स्पष्ट कहा था आपको कि बाजार 25,200 तक रिट्रेस हो सकता है। बाजार 25,200 से नीचे रिट्रेस होकर 25,202 की क्लोजिंग बाजार ने दे दी है। कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। कल क्या होगा बाजार में ये देखने के लिए वन डे टाइम फ्रेम पे आपको आना पड़ेगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर देखेंगे तो कम से कम अनएक्सपेक्टेड एंट्री और लॉस से आप बच जाएंगे। ये देखिए कल मैंने ये लेवल आपको बताया था 25,200, जिसे याद होगा। 25,200 पे क्लोजिंग आ गई है, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने आपके सामने लगा रखा है। अब हमें या तो ये नीचे ब्रेक डाउन दे देगा यहाँ पे, या फिर कल यहाँ रिट्रेस होके और यूं हो जाएगा ऊपर। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं कल, क्योंकि एक्सपायरी है। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का मैंने लगाया, क्योंकि ये डब्लू के सपोर्ट पे अगर आप देखोगे ना, तो डब्लू के सपोर्ट पे है ऑलमोस्ट बाजार। ये देखिए ये डब्लू है, और ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये लाइन थोड़ी बड़ी हो गई है, मैं इसको हटा के दोबारा इसको देता हूँ। ये लीजिए, ये ऑलमोस्ट डब्लू के सपोर्ट पे। अब कल यहाँ से बाउंस बैक होना या नीचे जाना, ये डिपेंड करेगा डेटा के ऊपर। जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन तो नहीं है इस चीज के ऊपर। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं। फिलहाल क्लोजिंग है 25,202 पे। याद रखिएगा हर 50 के लेवल काम करते हैं, बार बार मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर लेवल तो काम करेंगे ही जो हमारे हैं, लेकिन हर 50 के लेवल भी काम करेंगे। देख लेते हैं लेवल्स कहाँ आ रहे हैं क्या। अभी ऊपर है 230, उसके ऊपर आएगा 250। एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ मैं आपके लिए फिलहाल, टेम्परेरी 250। उसके ऊपर 300 है, 300 है, 300 के ऊपर 350 है, 350 के ऊपर 400 आएगा, और नीचे देखोगे तो ये 25,200, ये भी एक लेवल आ रहा है। अब 200 230 के बीच लेवल है। मंदी की एंट्री जब भी बनाइएगा 250 से, 250 से नीचे आएगा तब मंदी की एंट्री बनाइएगा। लेकिन 230 का लेवल है, इसको भी फॉलो करना है। ये जरूरी नहीं है, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि बाजार रेगुलर जो लेवल है हमारे, यहीं पे डिप लेके, यहीं से डिप लेके वापस हो जाता है। ऊपर के लिए लेवल 25,250, 25,300, 25,350, 25,400। नीचे के लिए 25,200। उसके बाद अगला लेवल आएगा 25,150, 25,150। अब देखिए 150 से 130 का जोन है। 200 से एंट्री मिली, 150 के आसपास प्रॉफिट बुक करिएगा, बाहर आ जाइएगा। मंदी जब भी बनाइएगा जब 25,130 कंफर्म आपको मिल जाए कि हाँ टूट गया। ये लेवल्स थे बाजार के लिए। अब एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। इधर 18,56,000, इधर 32,47,000। देखिए अगर यहाँ पे 4 लाख OI का फर्क था आज सुबह, अब ये ऑलमोस्ट डबल के पास पहुंच रहा है। अगर यहाँ पे 36 लाख हो गया और यहाँ पे 18 लाख रहा, या फिर यहाँ पे 15 लाख हो गया और यहाँ पे 32 लाख हो गया, तो मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला जाएगा। ओवरसोल्ड की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, ये जरूर देख लीजिएगा। अगर ऐसा आपको दिन में 11-12 बजे के आसपास मिले, तो पॉसिबल हो सकता है कि बाजार बाउंस बैक मार दे। इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस देखेंगे 25,200 पे, इधर 1,56,000 है, इधर 1,96,000 है। रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस मिलेगा 25,250 पे। हर 50 का लेवल काम करेगा, वैसा ही चार्ट बता रहा है हमें, वैसा ही ऑप्शन चेन बता रही है। 1,40,000 है कॉल साइड, पुट साइड है 70,000 ऑलमोस्ट। रेजिस्टेंस मिलेगा 25,200 पे। सपोर्ट देखेंगे 25,150 पे, इधर 1 लाख है, इधर आप देखेंगे 23,000 है। सपोर्ट 25,150 पे मिल जाएगा आपको। बहुत ही कंजेस्टेड रेंज निकल के आ रही है बाजार की, 150 से 250। डिपेंड करेगा किस तरफ ब्रेकआउट होगा। हो सकता है कि आपको इनिशियल फेस में 12 बजे तक, 12:30 बजे तक आपको बाजार रेंज बाउंड मिल जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
और 11 बजे रेंज बाउंड है या नहीं उसको पता करने का तरीका हर बार की तरह आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, ये एलटीपी दिख रही है आपको, ये 35 रुपये 40 पैसे और ये 67 रुपीज़। इन दोनों का जोड़ देख लीजिएगा। अगर 80 से 100 के बीच है तो 80 से कम है तो बाजार रेंज बाउंड रहेगा, और अगर 80 से 100 के बीच है तो थोड़ा वॉलेटाइल होगा, और अगर 100 से ऊपर है किसी भी सिनेरियो में, मान लीजिए 2 बजे इन दोनों का प्रीमियम 80 रुपये हो जाता है 1 बजे, तो बाजार वॉलेटाइल होना तय हो जाएगा। क्योंकि जो प्रीमियम 11 बजे होना चाहिए था वो अगर 1 बजे आ रहा है तो मतलब बाजार में कुछ होने वाला है। इस चीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा। और 25 250 टूटेगा तो ऊपर 25 300 आपको दिखेगा, 25 150 टूटेगा तो नीचे 25 100 तक आपको बाजार दिख सकता है। एक बार एफ आई आई डी आई डेटा देख लेते हैं, वो शायद अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। एफ आई आई डी आई डेटा हो गया है अपडेट। देखिए, नेट में एनएससी बीएससी एमएससीआई मिला के एफआईआई ने ऑलमोस्ट 2910 करोड़ की, 2910 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने। और डीआईआई ने 2582 करोड़ की, नेट में 400 करोड़ की ओवरऑल मिलाए तो सेलिंग ही हुई है। इसलिए ध्यान से रखिएगा बाजार में। कल, अब अंत में एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, कल हो सकता है बाजार में आपको 25,000 तक भी बाजार मिल जाए। इस चीज को फॉलो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सावधानी से काम कीजिएगा, लेवल से एंट्री लेवल से एग्जिट, प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा। और अंत में डेली की तरह वही निवेदन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे या आपके किसी जानने वाले से मिस ना हो। धन्यवाद।